हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद समद आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी शेयर में। आज हम जानेंगे भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध क्यों लगाया। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। ये बैन कब से लागू हो रहा है और कौन कौन सी ऐप्स हैं, आइए चलते हैं। भारत ने सोमवार को चीन से आने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें से कई पॉपुलर ऐप्स जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, जैसे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और फाइल शेयरिंग ऐप्स जैसे कि शेयरिट और कैम स्कैनर्स पर प्रतिबंध लगाया है। और वो ऐप्स चलती हैं आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर, जो कि इमेज और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का भी काम करती हैं। इन सारी ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और ये जो बैन लगाया गया है, ये भारत सरकार की तरफ से चाइना के पास हो रहे बॉर्डर स्टैंड ऑफ की तरफ देखा जा रहा है, जो कि चाइना जबरदस्ती भारत की तरफ गलवान घाटी में घुसा था, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं। और साथ ही साथ जो भारत की स्टेट ऑन टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो उनके तरफ से एक मूव की तरह देखा जा रहा है, एक मूवमेंट की तरफ देखा जा रहा है, जो चाइनीज वेंडर्स को भारत मार्केट से दूर करने की तरह देखी जा रही है। यानी कि बाइकआउट चाइना जो मूवमेंट अभी ट्रेंड कर रहा है, उसकी तरफ भी देखा जा रहा है। और ये इसे एक्सिक्यूट कराती हैं आईटी मिनिस्ट्री की, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी कि सर्टिन। और इसे अप्रूव करती है भारत की नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। यानी कि ये जो दो एजेंसीज हैं हमारी, सर्टिन और नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, इसे अप्रूव करती है। आइए देखते हैं भारत सरकार ने क्या लीगल एक्शन लिया और किस तरह से इसको बैन लगाया। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 ए के तहत ये बैन लगाया गया चाइनीज एप्स पर। अब जो सेक्शन 69 है वो क्या कहता है? सेक्शन 69 ए प्रोवाइड करता है पावर ऑफिसर्स को कि कोई भी डायरेक्शन इशू करे कि किसी भी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से पब्लिकली एक्सेस ना हो सके, और पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सके, किसी भी सिस्टम्स पर स्टोर ना हो सके, कोई शेयर ना कर सके। ये इस तरह की पावर सेक्शन 69 ए प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ भारत सरकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कहती है कि उसको कई सारी कंप्लेंट्स और मिली थी कई सारी रिसोर्सेज से, और उसके बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट के तैयार के बाद उसको भारत सरकार को पता चला कि जो मोबाइल्स ऐप्स हैं ये सारी, वो मिसयूज कर रही हैं, डाटा को चोरी कर रही हैं और ट्रांसमिट कर रही हैं। जो भारत के बाहर सर्वर्स लगे हैं वहां पर डाटा प्रोवाइड करे जा रही हैं, और भारत के जो इंफॉर्मेशन डाटास हैं, जो भी डाटा हैं, जैसे नंबर्स हैं, फोन नंबर्स हैं और ईमेल एड्रेस हैं, वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं इन ऐप्स के थ्रू। इसी के साथ ये एक इमीडिएट कंसर्न हो जाता है भारत सरकार के लिए, भारत सरकार को अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इमरजेंसी मेजर्स के तहत भारत सरकार ने इन 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। ये जो बैन है चाइनीज ऐप्स पर, ये किस तरह से इन्फोर्स होगा, किस तरह से इसके लॉ और डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं और क्या प्रोसीजर है, किस तरह से पूरा बैन का इन्फोर्समेंट होगा। सबसे पहली चीज होगी, एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जिसके द्वारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे कि ये सारे जो एप्स हैं इनको ब्लॉक करा जाए। दूसरी चीज क्या होगी, जो यूजर्स हैं, प्रेजेंट यूजर्स जैसे कि आप और हम सब लोग हैं जो यूज कर रहे हैं इस तरह के एप्स को, उन पर जैसे ही हम ये एप्स ऑन करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जिस मैसेज में लिखा होगा कि ये जो एप्स हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और आप इन सब एप्स का यूज करने का प्रयोग ना करें। तीसरी चीज क्या होगी कि फिलहाल तो अभी जो इम्पैक्ट पड़ा है वो टिकटॉक और यूसी न्यूज जैसी एप्स पर करा गया है, जो कि लाइव डाटा फीड करती हैं, यानी कि हम लाइव डाटा उसको देते हैं और लाइव रेस्पॉन्स देते हैं और लाइव कमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एप्स हैं जो लाइव इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं करती वो चलती रहेंगी, उन पर कोई रोक नहीं है इस तरह से, तो वो वर्क करते करेंगी। फिलहाल के लिए इंटरनेट से चलने वाली जितनी भी एप्स हैं उन्हीं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ सरकार ने जो गूगल प्ले स्टोर है और एप्पल प्ले स्टोर है उन पर इन सारी एप्स को ब्लॉक करने की इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, और उन एप्स को इन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये पूरी लिस्ट है कि जो जो एप्स सरकार ने बैन करी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि टिकटॉक है,
शेयरिट भी है, क्वाई है, यूसी ब्राउजर है, बाइटू मैप है, शाइन है, क्लैश ऑफ किंग्स है, डियो बैटरी सेवर है, हेलो है, लाइकी है, यू कैम मैकअप है, माई कम्युनिटी है, सीएम ब्राउजर्स है, वायरस क्लीनर्स है, एपस ब्राउजर है, इसी के साथ क्लब फैक्ट्री भी है, वीचैट भी आता है इसी के अंदर, जेंडर एप्स भी आता है, सेल्फिसिटी भी आता है, पर्ल स्पेस भी आता है और बहुत सारी एप्स हैं इसके अंदर। एम आई वीडियो कॉल भी इंक्लूडेड है। ये सारी एप्स हैं। कैम स्कैनर्स भी है और वी मैच भी है। और आप इस तरह से पूरी लिस्ट में 59 एप्स इनकॉर्पोरेट हैं। आप इन लिस्ट को इसमें से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इन सारी एप्स को आप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी तुरंत करिए आप, क्योंकि बैन लग चुका है। आइए देखते हैं इन चाइनीज एप्स के बैन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के मार्केट पर। जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा वो होगा जो यूजर्स हैं उनको अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेंगे इन एप्स के। कौन कौन सी एप्स के? जो फेमस एप्स है ये टिकटॉक के करीब भारत में 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर टीन्स हैं जो कि करीब 20 साल के आसपास की उम्र के हैं। दूसरी ऐप जो सबसे बड़ी यूज करी जाती है वो है क्लब फैक्ट्री, जिसके करीब 100 मिलियन यूजर्स हैं भारत में। कैम स्कैनर है जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के काम आता है, उसके भी करीब 100 मिलियन यूजर्स भारत में अवेलेबल हैं। और यूसी के ब्राउजर है जो कि अलीबाबा ग्रुप कंपनी की एक फ्रेंचाइजी कंपनी है, उसके करीब 130 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि जैसे कि गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर है उस तरह से ये काम करने की यूज करा जाता है यूसी ब्राउजर। एक और है एमआई कम्युनिटी, जो कि Xiaomi फोन्स में पाया जाता है, उसके करीब 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरह से भारत सरकार कहती है कि जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की मैटर की बात है और डाटा चोरी करने की बात है, इस वजह से हमने इन सारी एप्स पर बैन लगाया था। इम्पैक्ट ऑफ बैन में पहली चीज तो आप देख ही चुके थे कि सबसे पहले यूजर्स को नए सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है, जो इसमें कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं ज्यादातर इंडिया के कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं और क्रिएटर्स हैं, और उनका ही एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर फर्क पड़ेगा। तीसरी बड़ी चीज क्या है, जो कई सारे ऐप्स हैं उनके ऑफिसेज, जैसे कि टिकटॉक वगैरह ऐप्स हैं, उनके ऑफिसेज इंडिया में स्टैब्लिश हैं, उनमें कई सारे लोग एम्प्लॉयड भी हैं। अब जब बैन लगेगा तो उन लोगों की नौकरी पर एक खतरे की घंटी दिखाई देगी। चौथी चीज क्या है कि अब इससे क्या होगा, चौथी चीज क्या होगी कि जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं चाइना से उस पर के इंपोर्ट पर फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? जैसे कि आप कभी कोई मोबाइल फोन लेते हैं उसमें कई सारी इंस्टॉल्ड एप्स आती हैं, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड एप्स। ठीक है, इनमें से जो ये लिस्ट 59 एप्स की प्रोवाइड करी गई थी, उसमें कई सारी एप्स हैं जो चाइनीज फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स की तरह आती हैं। और वो जो एप्स मेकर हैं वो चाइना वाले फोन्स पर कमीशन प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये एप्स पर बैन लग जाएगा तो प्राइसिंग भी का ही फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट में भी फर्क पड़ेगा। तो एक तरह के चाइनीज फोन्स पर बिक्री जो बढ़ रही है भारत के अंदर, उस पर थोड़ी कमी आने का भी एक प्रोसेस की तरह देखा जा रहा है ये ऐप बैन। अब हम देखेंगे जो ये चाइनीज एप्स पर बैन लगा है क्या ये परमानेंट है, यानी कि हमेशा के लिए है या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि टिकटॉक को पिछले साल बैन करा गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन जब मद्रास हाई कोर्ट ने अपना बैन का ऑर्डर वापस ले लिया था तो फिर से मार्केट में और उसकी ऐप चलने लग गई थी। अब जो दूसरी बड़ी चीज है वो ये है कि जो अभी का डिसीजन लिया गया है बैन का, वो ज्यादातर चाइनीज एप्स को ही प्रभावित कर रहा है और इसे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। ठीक है, और एक तरह की वार्निंग की तरह भी देखा जा रहा है जो चाइनीज बिजनेस कंपनीज को दी जा रही है, जो उनकी डाटा चोरी करके दूसरे सर्वर्स जो बाहर लगाए गए थे उन पर डाटा डाल रहे थे, उनका डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए भी वार्निंग दी गई है। और खास तौर से एक वार्निंग दी गई है चाइना को खुद की तरफ से, ताकि वो भारत से अपने रिश्तों को फिर से मजबूत कर सके। चाइनीज ऐप में तो बैन लग गया, अब क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास, अब हम क्या करें? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें इंडियन एप्स को यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इंडियन कंपनीज की बनी एप्स हैं उनको यूज करें। और इंडियन एप्स को बना अगर नहीं बनी हुई हैं तो इससे क्या होगा, इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारी मोदी जी का सपना पूरा होगा जो उन्होंने अभी आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करी थी। साथ आप हमारे चैनल स्टडी टू शेयर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।